परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको भी लेटर लिखा था। इशरत लिबास से 2 बार मुलाकात हुई थी हमारी इस सिलसिले में कि आप कुछ करें हमारे लिए। हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट के मामला भी था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वालिद साहब के बाद तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। और अंसार बरनी ट्रस्ट था। अंसार बरनी उस वक्त जो है, जो इंडिया और पाकिस्तान के जो कैदी वो कैदियों होते का हैं, तबादला हो रहा था, बल्कि वो उसमें वो अभिजीत थे क्या नाम था उसका, सरबजीत सिंह। हाँ, सरबजीत सिंह के मामले में। सरबजीत सिंह तो बड़ी इज्जत के साथ माशाल्लाह हाँ, तो वो हट्टे कट्टे हो गए, यहाँ से उन्होंने रिहा किया बिल्कुल था, हमने बिल्कुल। उनको तो बड़ी इज्जत के उसमें साथ। हाँ, वो सरबजीत सिंह वाले मामले में भी थोड़ा सा सुनने में आया था, कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन सुनने में ये आया था कि सरबजीत सिंह के मामले में उस वक्त वो हो रहा था जब वो अबू रिहा हो चुके थे, तो वो कहते सरबजीत सिंह को दे के इसको लेंगे। अच्छा। तो अबू ने कहा लेकिन मैं सरबजीत तो बहुत भारी आदमी था, उसके ऊपर तो नहीं, तरह तरह के केसेस थे लेकिन आपके वालिद हाँ, साहब तो से वाले साहब ने यही बोला उसका केस अलग है, मेरा केस अलग है, और उसको तो ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे छोड़ा जा रहा है ना, उसका केस नहीं हाँ, वो ह्यूमैनिटी, हाँ बिल्कुल मैं तो बरी हो गया हूँ केस से, तो मैं तो केस से बरी हो गया हूँ, मुझे तो वैसे ही आना है। सही। बस ये था कि वो मसला था नाम डालने का, और पाकिस्तान ने एम्बेसी बोले हाँ ये हमारा बंदा है और आप दे दें हमें। तो उस प्रोसीजर में तकरीबन 6 महीने हुए। 6 महीने बाद जो है वो जब क्लियर नहीं हो सका, तो वालिद साहब ने जो है वहाँ से फ़रार इख्तियार किया। वालिद साहब ने कहा मैं खुद बंदोबस्त करता हूँ पहुँचने का, या कुछ उनके दिमाग में होगा। तो फिर वो वहाँ से निकले, कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में दोबारा रेस्टिंग हुई, अच्छा, कलकत्ता में फिर पकड़े गए, फिर पकड़े गए। उधर से वो फरार हो गए थे। अच्छा, वो मतलब उन्होंने 6 महीने मेहमान में, के तौर पे रखा होगा 6 ना, महीने में arrest नहीं फरार किया के होगा। तौर पे रखा था ना, तो अब उनका अंदाज़ा ये था कि ये मुझे भेजना ही नहीं चाह रहे। उसमें 2 बार कोर्ट कंडेम भी हुआ। कमिश्नर जो बम्बई था, कमिश्नर पुणे जो था, उसको भी कंडेम ऑफ कोर्ट में सस्पेंड किया गया था, अच्छा। क्योंकि उसने गारंटी के तौर पे देखा था कि 1 महीने के अंदर हम सईद अहमद को पाकिस्तान क्रॉस करवा देंगे। जज ने भी काफ़ी दिन बोला कि ये 6 महीने हुए आपने बिठा के रखा हुआ है, आप इसको भेजें। तो 1 महीने में जब वो नहीं भेज सका तो कोर्ट कंडेम में किया। उसमें 25 दिन की अब्बू ने जो है वो भूख हड़ताल की। अच्छा। उसमें वहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह आए कि भाई आप भूख हड़ताल छोड़ें, हम आपको भेज रहे हैं। लेकिन वो 6 महीने में ये सारे हरबे इस्तेमाल कर लिया, एहतजाज कर लिया, भूख हड़ताल कर ली, पुलिस कंटेम्प हो गया, लेकिन वो भेज नहीं सके। फिर अब्बू वहाँ से थोड़ा सा स्लिप हुए कलकत्ता के, मैं खुद बंदोबस्त करता हूँ। कलकत्ता में कुछ गलतियाँ हमारी भी हो गई थी पैसों पे, पैसे भेजने में, और उनका हुआ था। फिर वो दोबारा अरेस्ट हो गए। अच्छा, अरेस्ट अच्छा, होने फिर का अरेस्ट हो फिर गए, अरेस्ट यानी हो यहाँ गए से वो कलकत्ता का, और कलकत्ता में फिर अरेस्ट हो कलकत्ता गए। में अरेस्ट हो गए। सही है। अच्छा, कलकत्ता में जिस पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने जो उन पे वो लगाया, कानून लगाया, वो लगाया इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने का अच्छा, और भागने का, मतलब कस्टडी से भागने कस्टडी का। से भागे हैं। तो 4 साल केस ये साबित करने में लग गए कि कस्टडी तो थी नहीं ना, बरी हाँ, हो वो गए तो थे, बरी वो हो तो चुके मेहमान थे, के तौर पे रह मेहमान रहे के थे, तौर पे थे। तो हाँ भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो उन्होंने गिरफ्तार किया था वो तो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने, तो अब्बा ने बॉर्डर थोड़ी क्रॉस किया था, वो तो वहाँ बैठे हुए थे, इंटरसिटी हुआ था। इंटरसिटी बैठे हुए थे, तो बॉर्डर तो क्रॉस किया ही नहीं। अगर बॉर्डर क्रॉस करते हुए कोई पकड़ लेता इलीगल, तो वो केस अलग था। फिर जज ने कहा हाँ ठीक है, इनकी गलती वो नहीं है, ये नहीं है, आप इसको रिहा करके डॉक्यूमेंट्स डालें। फिर यहाँ पे थे जस्टिस नासिर असलम जाहिद, ये पहले जस्टिस रह चुके हैं, और इनका भी जेल रुपए पूरी एक टीम वर्क है, वो भी अंसार बरनी साहब के साथ उसमें केसेस में थे। फिर इन दिनों में, इन 4 सालों में, फिर हमारा राब्ता जो है एम्बेसी से बहाल हुआ। ये हुआ एम्बेसी में बंदे जानने वाले जो दिल्ली में थे, वो फ़ोन नंबर लेते लेते बात हुई। फिर यहाँ क्राइम ब्रांच आई, लेटर उनका वहाँ से क्राइम ब्रांच आया आराम बाग में, वो यहाँ पर आ गए। अच्छा, उनको नहीं पता था कि ये MI का या ISI का मामला है। उन्होंने कहा आप सुबह आ जाए, साहब से आके मिल लें। आपको कहा? इंक्वायरी आई हुई जी, मतलब घर पे आए हुए थे। तो भाई बड़ा था, तो भाई गया वहाँ पे क्राइम ब्रांच में। तो क्राइम ब्रांच वाले पहले तो इधर उधर करते रहे, उसके बाद कहने लगे यार आपका सिस्टम सीधा से बताऊँ, 20,000 रुपये दे दें, हम क्लियर कर देते हैं। तो भाई ने कहा हमारे पास तो नहीं है पैसे। तो कह रहा है आपके वो गए तो है। अच्छा, उन्होंने पूछा क्यों गए थे, उन्होंने कहा ऐसे ही गए थे ननिहाल। दादा ऐसी बात है, ये चीज़ें नहीं बतानी थी। फिर मेजर साहब से बात हुई कि मेजर साहब ये तो 20,000 रुपये मांग रहे क्राइम ब्रांच वाले। उन्होंने कहा अच्छा, मैं आप कल चले जाइएगा, मैं बात कर लेता हूँ। फिर वहाँ गए। अच्छा, आप कौन है? फिर जब मैं गया वालदा के साथ, आप कौन है? अच्छा, कल आपका भाई आया था, आपके भाई को बोला तो था पैसों के लिए और इसके लिए। मैंने कहा यार है नहीं तो जब होंगे जब आ जाना। मैं कहा अच्छा, हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल वो फिर एजाज़ अली शेख थे, SSP क्राइम ब्रांच। उन्होंने जो है वो मेजर साहब से बात हुई होगी, तो भागता एक पुलिस वाला है, अरसलान कौन है, अरसलान कौन है? तो मैंने कहा मैं हूँ। कह रहे मेजर बुला रहे हैं, SP साहब बुला रहे हैं, SP साहब। अच्छा, वो भी देखने लगा कि यार ये डायरेक्ट फ़ोन अंदर ले गए थे। फिर उन्होंने आके बताया कि ना मेजर साहब का फ़ोन आया था, ऐसे मैं भी आपको लेटर लिख कर दे रहा हूँ, क्लियरेंस करके दे रहा हूँ, NOC ना। तो उन्होंने बड़ी इज्जत की, खड़े होकर सलूट किया कि आप लोग मुल्क के हीरो हैं और आप लोगों ने बड़ा ये किया है वो किया है। फिर उसको बुलाया, कह लगा आपने किसी को कोई पैसे वैसे नहीं देने, कोई पैसे तो नहीं मांगे किसी ने? हमने कहा नहीं। फिर खाना वाना खिलाया, उस वक्त उन्होंने NOC दे दी थी। अच्छा। फिर वो NOC लेके
होम डिपार्टमेंट में भी वो 4 स्टेप थे, पहले सेक्शन ऑफिसर से करवाना था, उसके बाद जो है वो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस था, फिर पता नहीं वो होम डिपार्टमेंट के कोई थे, सबसे इंटीरियर, क्लियर बहरहाल वो हो सबसे गया, वो सबने करते आपको- करते वो मामलात गुजरते बाय हैंड मैंने जो है वो एम्बेसी तक पहुंचाया, इंडियन एम्बेसी तक। फिर आखिरी में जब लेटर साइन हुआ तो वो लेटर मैंने इंडियन एम्बेसी को खुद फैक्स किया, हालांकि उन्होंने कहा हम कर देंगे ऑफिशियली, लेकिन असल में मसला ये था वो जुम्मे का दिन था और वो लास्ट डे था, अगर उस वक्त सबमिशन नहीं होती तो फिर हर 6 महीने बाद ये तबादले होते हैं। ठीक। उस लिस्ट में नाम तो डाल दिया था, कहने के उस पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप लिस्ट में नाम डाल दें, हम आपको लेटर दे देंगे। तो वो लिस्ट में नाम तो डाल दिया था, लेकिन लेटर अभी तक इशू, अगर वो जुम्मे के दिन नहीं होता तो फिर वो अगले 6 महीने वाली लाइन में चले जाते। तो फिर ये आपका जब लेटर पहुंच गया तो अभी फिर अब किसमें कितना टाइम लगा वापस उसके आने बाद में तो उनको? मेरे ख्याल में 1 महीना लगा जब ये लेटर अच्छा। पहुंचा। ये 14 साल के बाद बता रहा हूँ, ये जो लेटर पहुंचा ये 9 साल वाला नहीं है। 9 साल के बाद जब वो 4 फिर मजीद 5 हाँ, साल वो गुजरे, फरार होने वाला और फिर कलकत्ता वगैरह उसके वगैरह, बाद जो 14 साल हो गए। हाँ हाँ। 14 साल हो गए। फिर ये जब हुआ तो उसके बाद 1 महीना तकरीबन उनको लगा, फिर फ़ोन आया था हमारे पास कि ये इस डेट को आपके वाले साहब को बॉर्डर क्रॉस करा दिया।